सूरज की तरह नहीं ढलना है, हमें उन्हीं राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं नदी हारों के लिए, जिन्हें तूफानों में चलना है, हमें उन्हीं राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो, हम हैं सतगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, ये गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता। भले उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती है। वो वैकुंठ रस को जानते भी नहीं हैं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत सुना, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का तूफान भी लगता है तो गिरना होता है। ये गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अब ये गीत सिवाय तुम्हारे और किसी के साथ लग नहीं सकता है। अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें तो हम कितना ऊंच बन सकते हैं, और अगर गिरावट आई, मतलब श्रीमत के विरुद्ध चले, तो कहाँ नीचे तक जा सकते हो। बाबा कहते ये बात तुम्हारे से लगती है और तुम्हें ही समझ भी आती। सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भले उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े से बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वो करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं, बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी ऊंची मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोत्रे। अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं, फिर कहेंगे ये 7वीं पीढ़ी है या दूसरी पीढ़ी है। तुम बच्चे समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी डैश डैश। यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं है, एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ। बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे कोई को समझाओ, याद जरूर शिव बाबा को ही करना है, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा, ये तो समझ की बात है। आज तक दुनिया में सब जगह बुद्धि लगाई, क्या मिला? नीचे ही गिरे ना। हाँ, कहाँ सतयुग में भेजा था बाबा ने और कलयुग में आके पहुँच गए। बाबा कहते हैं क्या है, जितना बुद्धि 10 जगह 4 जगह सारी दुनिया में कहीं कहीं लगेगी, उतना बुद्धि में गिरावट आएंगी। जितना बुद्धि एक में लगेगी, उतना बुद्धि एकाग्र होगी, शुद्ध होगी, सत्व प्रधान बनेगी, उतना फिर ऊंचाई की ओर जाएंगे।
बाबा कहते याद ज़रूर शिव बाबा को करना है, जिससे वर्षा मिलता है, और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। ये तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञानदाता वो है, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगदम्बा कितनी गाई हुई है। वो ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती, इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहा जाता है। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादे से वर्षा ले लेवे, है ना। फिर बाबा ने कहा हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दादे पोतरे पोतरियाँ हैं, बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है, पर पोतरे तर पोतरे कुछ नहीं है। बाबा कह रहे दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो। शिव बाबा, शिव परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो, मतलब स्वर्ग को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता है, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी शाम है, शाम और सुंदर बनने का ये नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है, अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एस्ट बन गई है। तो शरीर भी ऐसे हैं, आत्मा तमो प्रधान हुई, आत्मा में गिरावट आई तो शरीर भी रोगी वाला बन मिल गया, दुख कष्ट वाला। सतयुग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने, उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज करके समझाते, फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख, और फिर सयाने से सयाने देखने को तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझते नहीं हैं, सिर्फ कहना, फिर सिर्फ समझना है हम आत्मा है, वो निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन निवासी। उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते, प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले, ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो, ये सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमद् भागवत गीता, उनसे क्या सुनना होता है। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में पीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं। अच्छा उससे क्या बने थे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? तो कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको ही भूल जाते हैं। दादे को व बाप को शल कोई भूले नहीं, भूल कर भी ना भूले। जट फारगति दे देते हैं, याद नहीं करते हैं, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते हैं। हम सतगुरु के पोत्रे अथवा दादे पोत्रे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज़ नहीं है, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना है। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो, पार्ट तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त होते हैं।
अब अति घमंड में अभी सुना होगा आपने, अभी पिछले 18 जून की बात है कि, है ना, कौन सी है, 18 जून को जो एक पनडुब्बी गई नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, सुना होगा ना आप लोगों ने न्यूज़ में। ये भी क्या है, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। अब नीचे गए और वो पनडुब्बी बनाई तो मनुष्य आत्मा नहीं है, और जितनी वो नीचे गई, डीप में गई, वो पानी का वो प्रेशर इतना था, तो पानी का प्रेशर से वो ऐसे डुच्ची बन गई वहीं, और पता 1 सेकंड भी नहीं लगा और कहाँ से कहाँ पहुँचे। इसलिए ज़्यादा नई इन्वेंशन करने जाते हैं तो ज़्यादा ही कई बारी हम धोखा खाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसको साइंस घमंड कहा जाता है। आज साइंस कहाँ जा रही है और विनाश के कर रही है अपने आप प्रबंध। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं। अब पानी के अंदर 12,000 कितना स्क्वायर फीट नीचे गए वो। उनको मालूम पड़ता है अभी ये कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है, नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक बिंदी ना, उसका क्या वजन होगा। बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़ा। ये भी शुरूढ़ बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है, लिंग रूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं है, और ना ही परमात्मा ऐसा होता है। वो फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ ना सके। जब तक कोई सन्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। हम भले शिव बाबा का चित्र दिखाते, परंतु ऐसा है नहीं। वो तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे। तो ये भक्ति मार्ग चला आया है, पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसी की बुद्धि में ये ज्ञान ना बैठे, फिर भी ये तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, दादे पोतरे हैं, ऊंच से ऊंच शिव भगवान है। उनकी रचना को तो गॉडफादर नहीं कहेंगे ना, हम तो हैं उनके पोतरे। वो कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान गाँव सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं ना, सिर्फ विश्व का मालिक बनाते हैं ना, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए ना, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, वो भी भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू हो जाती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने हो ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए। कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकालें तो कोई को नौकरी भी ना मिल सके। बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी शुरू हुई है उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है ना, और हज़ारों लोगों को माल डिमांड जो भी होती है उनको वो माल भी प्राप्त होगा, नौकरी भी मिलेगी, है ना। नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करे, दुखी हो पड़े। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची गई है, रची हुई है। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए ये युक्ति है। यहाँ से कितना बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि यहाँ वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है। सभी पतितों को आकर पावन बनाता हूँ। कांटों पर भी प्यार है, तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है।
ड्रामानुसार सबको सद्गति देता हूँ, सबका सद्गति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना, पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदय लीडर नाम रखा है, ये भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व माना सब। कोई भी मनुष्य तो सबकी सद्गति कर ना सके, कोई भी व्यक्ति किसी की भी सबकी सद्गति कर ना सके। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मोए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट, हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उससे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। वरदान, वरदान में बाबा ने कहा, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता तो कर सकते हैं ना। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। और स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। शुभ चिंतक बनना है, अपने लिए भी शुभ चिंतक बनना है। अपने अंदर जो कमी कमज़ोरी है चेक करनी है, चेंज करना है, ख़त्म करनी है उसको। और अपने को भी बनाना है, अपने को भी, अपने लिए भी शुभ चिंतन करना है। मेरा भी भला हो, सबके लिए भी शुभ चिंतक बनना हो, उनका भी भला हो। इसलिए स्वयं और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो, हम हैं सतगुरु पोतरे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। और गीत क्या सुना, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। इसलिए ये जो बाबा ने आज की मुरली में पॉइंट बताया, उसको हम ध्यान से चिंतन मंथन करेंगे और बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा।